हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। इसके पहले हमने दर्पण पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन के नियम पढ़े, फोकस दूरी और ये सभी हमने पढ़ लिया है। तो जैसे हमने दर्पण पढ़ा था सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर रहता है। तो इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही फिजिक्स हमारा कंप्लीट होता है तुरंत ही हम दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो है जैसे ही दूसरा सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे उसके पहले से ही हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसको हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले फिजिक्स का करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट चल रहा होगा उसका करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या है, चैप्टर 3 लेंस। तो हमें यह समझना है कि लेंस क्या होता है। हमने क्या समझा, जब हमने दर्पण पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का। ये मान लीजिए कांच का खोखला गोला हो गया, तो ये क्या होगा, दर्पण इसका एक कटा हुआ भाग होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इस गोले का क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है, तो ये जो दर्पण था वो क्या था, एक इस खोखले गोले का काटा गया भाग था। ठीक है, तो इसको हमने दर्पण कहा। लेकिन जब हमें लेंस की बात आती है तो लेंस में क्या होता है, यही जो खोखला गोला होता है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जो लेंस होता है वो दो खोखले गोले या फिर एक खोखला गोला और एक समतल दर्पण, इसका जो है दोनों मिला के, या तो एक गोला होगा या तो समतल दर्पण होगा या फिर दो गोले होंगे, इनका जो मिलाया गया भाग होता है। ठीक है, ये हो गया इस गोले का एक केंद्र, इस गोले का केंद्र, इस दोनों केंद्रों को हम मिला देंगे, और उसके बाद इन दोनों गोलों का जो मिलाने पर एक कटा गया भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। यहाँ पर दो खोखला गोला होता है या फिर एक खोखला गोला एक समतल दर्पण होता है, समतल होता है। ठीक है, चलिए अब परिभाषा देखते हैं क्या लिखी गई है। हमें परिभाषा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो परिभाषा ऐसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा गया है परिभाषा में, यह एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से, अभी मैंने आपको बताया, दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा होता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लेंस कहते हैं। अब लेंस भी कितने प्रकार का होता है, ये होते हैं दो प्रकार के, एक हो गया अवतल, एक हो गया उत्तल। जैसे हमने दर्पण में पढ़ा दो प्रकार के दर्पण, उत्तल अवतल, वैसे ही लेंस भी दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, देखो अवतल दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है अवतल दर्पण, ये दो खोखला गोला हो गया, इसका हमने केंद्र मिला दिया, इस केंद्र को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष। इस दोनों गोलों को यहाँ पे से हम मिला देंगे। ठीक है, और बाकी जो हिस्सा होगा गोले का ये हम क्या कर देंगे, कट। बाकी दोनों जो खोखले गोले का हिस्सा होगा ये हम कर देंगे कट। तो यह हो गया क्या, ये क्या हो गया, अवतल लेंस। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, अवतल लेंस। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये है मुख्य अक्ष। ये हो गया अवतल लेंस। अब हमें उत्तल लेंस बनाना है, तो उत्तल लेंस क्या होगा, कैसे बनेगा, उत्तल लेंस का जो बनने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया उत्तल लेंस। ओके, अब इसी का यहाँ पे जो ये है ये हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये हो गया उत्तल लेंस। हो गया ये उत्तल लेंस, अवतल लेंस। और लेंस आपको समझ में आ गया ना कैसे होता है, और लेंस का जो ये मुख्य अक्ष बना है वो कहाँ से बना है वो भी समझ गए आप। चलिए अब हम क्या पढ़ देते हैं, लेंस की अपसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है। हेडिंग डालिए, लेंस की अपसारी और अपसारी प्रकृति। चलिए बच्चों, आपने हेडिंग डाल ली है अपसारी और अभिसारी प्रकृति लेंस का। तो चलिए अभिसारी में लिखिए, अभिसारी नीचे हेडिंग डालिए, उस पर नीचे लिखिए, प्रकाश की किरणों को विभिन्न कोणों से मोड़कर एक बिंदु पर एकत्रित होना। इस प्रकार उत्तल लेंस की घटित प्रक्रिया को लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं या फिर अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस का एक खासियत यही होता है कि वो क्या करता है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे ही से आ रही है, ठीक है, मान लीजिए, तो ये क्या करती है उत्तल लेंस, इनको सभी जगह एक जगह पर केंद्रित कर देती है। सारे प्रकाशों को मिला करके वो एक जगह पे ऐसे, मतलब ऐसे प्रकाश चल रही है,
वह से जाके सबको एक जगह पे केंद्रित कर देगी। तो यही जो प्रकृति होती है उत्तल लेंस के अंदर, उसी के कारण से उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं या फिर अभिसारी प्रकृति कहते हैं किसका, उत्तल लेंस का। यही चीज़ सेम टू सेम अपसारी में क्या होता है, अपसारी किस पे प्रकृति पे होता है, अवतल लेंस में होता है। अवतल लेंस का क्या खासियत होता है, वो जो एक किरण एक तरफ आ रही है वो क्या करता है, और जब उसमें अपवर्तित होगी तो वो चारों दिशाओं में उसको फैला देती है। तो यही जो प्रकृति होती है वो अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति कहलाती है। इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन में लिखिएगा, अवतल लेंस पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर, अभी मैंने बताया मुख्य अक्ष क्या है, ये वहाँ से ये आप जो लाइन आपने देखी ये क्या थी, मुख्य अक्ष। अवतल लेंस ऐसे बनेगा, ये इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, मुख्य अक्ष अपवर्तित होकर, यहाँ पे अपवर्तित होगी मान लो प्रकाश की किरण, मान लो ये अपवर्तित हो गई तो क्या कर देगा, ये मुख्य अक्ष अपवर्तित हो गई मुख्य अक्ष पे, तो क्या करेगा, इसके चारों दिशाओं में फैला देगा। बाहर की ओर प्रत्येक दिशा में फैल जाती है जो प्रकाश की किरणें हैं। इस प्रकार इस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस क्या हो गया, उत्तल लेंस, अपसारी लेंस क्या हो गया, अवतल लेंस। जो अभिसारी लेंस है वो क्या होगा, उत्तल लेंस में होगा, जिसमें क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें आ रही होंगी उनको क्या करेगा, एक तरह पे केंद्रित कर देगा। लेकिन जब अवतल लेंस की बात आती है, मान लीजिए कि अवतल लेंस हो गया, तो प्रकाश किरण जब यहाँ पे अपवर्तित होगी मुख्य अक्ष पे, तो दूसरी तरफ बाहर चारों दिशाओं में फैल जाएगी। उसको हम बोलेंगे अवतल लेंस का अपसारी प्रकृति या फिर अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक बच्चा, समझ गए। अगली हेडिंग डालिए आप, प्रकाशिक केंद्र। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, या फिर क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, लेंस पर स्थित वह बिंदु, मान लीजिए क्या है, ये एक बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए एक लेंस है, इसका एक बिंदु है, इससे होकर कोई प्रकाशिक केंद्र, इससे होकर कोई प्रकाशिक केंद्र मान लीजिए जा रही है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है इसका सी, यही है प्रकाशिक केंद्र। इसी से तो ये जा रही है, ठीक है, इसी से तो ये प्रकाश किरण निकल रही है ना, लेकिन विचलित नहीं हो रही, सीधी दिशा में निकल जाती है। तो यही जो बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, दोनों लेंस बना लीजिए। ये क्या है, उत्तल लेंस, उत्तल, और ये क्या है, अवतल। आप ऐसे नीचे लिखिए, इसका लेंस आपको फिगर बना लेना है। ठीक है, और ये लिखने के बाद आप अगली हेडिंग डालिए, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। चलिए बच्चों, आपने हेडिंग डाली, क्या डाली, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी में लिखिएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। आपने अभी पढ़ा प्रकाशिक केंद्र, लेकिन फोकस बिंदु तो नहीं पढ़ा। देखिए, अब फोकस बिंदु क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश लेंस में आती हुई अथवा लेंस के बाहर जाती हुई, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में देखिएगा, ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। क्या है बच्चों, ये मुख्य अक्ष है, हमने बना दिया। अब यहाँ से कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से इस लेंस पर क्या रही, प्रकाश आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से प्रकाश आ रही है इसे ही हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। अथवा, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया, इस पर हमने कर दिया। अथवा क्या कह रहा है, किसी एक बिंदु से किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश आती हुई, ये प्रकाश आ रही है, अथवा जहाँ से जाती हुई। अब मान लीजिए क्या है, एक अवतल लेंस है, ये क्या है, मान लिया हमने एक अवतल लेंस है, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे प्रकाश किसी एक बिंदु से, यहाँ पे प्रकाश जो है इधर से आ गई, तो इधर क्या होता है, अवतल लेंस में चारों ओर फैल जाती है प्रकाश की किरणें, लेकिन कुछ आभासी किरणें यहाँ पर मिलती हुई हमें दिखती हैं। तो यहाँ जो बिंदु जहाँ पे मिल रही है इसे हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक बच्चों,
तो फोकस बिंदु हो गया और प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया। यहाँ मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र वह होता है जहाँ से प्रकाश किरण बिना विक्षेपित हुए अपने रास्ते में आगे बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं हम प्रकाशिक केंद्र सी कहते हैं। तो सी और एफ ये जो बीच की दूरी होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ये था प्रकाशिक केंद्र जहाँ से प्रकाश बिना विचलित हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ती है। तो यही जो प्रकाशिक केंद्र और ये जो एफ है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों, फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है। और ये जो बिंदु है जहाँ से प्रकाश आ रही है अथवा जहाँ को जा रही है उस पर्टिकुलर बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। समझ गए क्या होता है। कुछ एक स्टेटमेंट नोट्स आपको बना के लिखने हैं, मैं बोल रही हूँ आप उसको लिखिए बच्चों। आगे नोट्स डाल के लिखिए। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, समान, जैसे मान लीजिए यही लेंस रखा हुआ है, इसके इधर तरफ मान लीजिए वायु है और इस तरफ भी क्या है, वायु है। ठीक है। तो कह रहा है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो क्या होता है, लेंस की फोकस दूरियों का संख्यात्मक मान। अब देखो फोकस दूरियों क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, ये उत्तल लेंस मैंने बनाया, यहाँ से कोई बिंदु है जहाँ से यहाँ पे किरण आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे ये किरण आती हुई यहाँ पे प्रतीत होगी ना। मान लीजिए ये F2 है, ये F1 है, तो ये है दो फोकस दूरियाँ। ठीक है। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो लेंस की फोकस दूरियों का क्या कह रहा है, संख्यात्मक मान बराबर होता है। क्या बोल रहा है, संख्यात्मक मान बराबर हो। तो जैसे अगर 3 है तो 3 ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा साइन चेंज होता है। F बराबर -F, उसके नीचे ऐसे बॉक्स में बना के लिख लीजिएगा। तो कह रहा है लेंस के दोनों तरफ अगर माध्यम समान हो तो क्या कह रहा है, फोकस दूरियों का संख्यात्मक मान क्या होता है, बराबर होता है। तो आप उसके नीचे ये बॉक्स में बना के लिख लीजिए। F थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाते हैं। हो गया। चलो तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। अब अगला इसको वीडियो, इसके आगे जो वीडियो होगा उसमें हम लेंस का जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। हमें इसका निगमन नहीं पढ़ना है। आप जब निगमन करने के लिए बोलोगे तो केवल अवतल और उत्तल दर्पण वाले सूत्र का निगमन आपसे पूछा जाता है, और उसमें भी ज़्यादातर अवतल का पूछा जाता है, उत्तल का कभी कभार आता है। तो लेंस में हमें उसका जो है सूत्र निगमन नहीं करना है, तो हमें सिंपल सा सूत्र पढ़ना है। उसके आगे के भी जो पॉइंट्स हैं उसको मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगी। तो यहाँ तक हम वीडियो को रोकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।